तो आज हम केमिस्ट्री थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उसमें, ठीक है। देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें क्या क्या होता है और कैसे क्या काम करता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने सुने होंगे उनके नाम, तो किसने खोज की है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कोई एक एलिमेंट है, जेड मानते हैं, ठीक है। कोई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक। इसमें पहले तो तीन चीजें होंगी, क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन होंगे। क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, मतलब किसने डिस्कवर किया इनको, किसने इनके बारे में बताया? तो वो हम लोगों को याद करना है क्या, कि एक ट्रिक है, वो सबको पता हो, पहले से ही पता होना चाहिए थी। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ठीक है। तो ई से आता है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक। और टी से आता है जे जे थॉमसन, क्या आता है? थॉमसन, ठीक है। तो ए हो गया। अब पर पी से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और आर से क्या है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने की थी? थॉमसन ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब देखेंगे एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, और चार चम्मच से क्या होगा? चैडविक, ठीक है। तो हमें अपना ये तो आप हमें कभी भूलेंगे नहीं कि कैसे क्या याद करना है, बता दिए ईटा पर नाचे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने, एंड प्रोटॉन की हमारे रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई एक एलिमेंट्स है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। कोई एक एलिमेंट्स हमने सपोज किया एक्स माना, ठीक है। एक्स होगा, एक्स में क्या होगा? जो जेड, यहाँ पे क्या होगा? जेड होगा, और यहाँ पे ए होगा, ठीक है। जेड से क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं? इसको सिंबल क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम मतलब दिखाते हैं, ठीक है, शो करते हैं जेड से। और ए से क्या करते हैं? एटॉमिक मास, क्या करते हैं इससे? एटॉमिक मास, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज हो सकता है, प्लस का या फिर माइनस का, कोई हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे कि एक हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन, कार्बन, ठीक है। अब कार्बन का जो सिंबल होता है, सिंबल क्या होगा इसका? सी होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो जेड का मतलब कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये अभी इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, नहीं यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? ये मतलब कि पूरा अपने आप में पूरा एक स्टेबल है, ठीक। अब हम देखेंगे जो हमारा एटॉमिक नंबर जेड होता है वो कैसा क्या होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है, ठीक है, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये किस किस के बराबर होता है? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो हमेशा बराबर होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कब नहीं होगा? तो बताएंगे जब उस पर कोई भी चार्ज आ जाए, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? फिक्स रहेंगे, ठीक। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब कब फिक्स होंगे? जब वो एलिमेंट क्या होगा? न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक। अब हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे, उसमें देखेंगे कि हम कैसे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम लेते हैं अब सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Na। तो Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और मास कितना? 23 होता है, ठीक। तो यहां से हमें आ रहा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? कितना है? 11 है। अब एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया? 11 हो गया। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? भी 11 हो जाएंगे। और देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब प्लस माइनस के निशान नहीं है, तो क्या न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग, क्या? Na प्लस।
अब देखो इसमें, देखो ये चार्ज आ गया पॉजिटिव का, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे कि हमारे एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, उतना ही होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 ही होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, सेम एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक। अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जरा देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे इसमें 10। 10 क्यों होंगे, देखते हैं अभी कैसे होता है इसमें। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। जितने पॉजिटिव के साइंस में लगे होंगे उतना ही उसमें माइनस कर देंगे हम लोग एटॉमिक नंबर में। तो एक लगा पॉजिटिव का तो एक कम कर देंगे, तो 11 में एक कम करें 10 बचेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे पॉजिटिव का आया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कम होंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो Na+ है, ठीक है, इस पे जो प्लस का चार्ज आया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम कैसे हो गया। तो देखेंगे होता क्या है कि हमने एक बहुत सुना होगा कि Na+Cl- होता है, ठीक है। तो क्या होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है और Cl इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इसके पास होते हैं वैसे कितने, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे वो 11 होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है वो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो देखेंगे इसकी अगर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये है 2 8 1, 2 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 हो गए। अब इसके पास ये और ये, तो इससे ये है तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl को दे देता है, तो Cl भी अपने आप में एक स्टेबल हो जाता है। तो एक NaCl एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो इस पे एक कम हो गया ना, कम हो गया तो मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो एक एग्जांपल और लेंगे इस टाइप का, ठीक है, जो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है, मतलब कि 8 एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अगर इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मतलब क्या होगा, इस पे जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा, ठीक है। अब लेकिन बात करेंगे क्या कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया, लेकिन उस पे 2 माइनस है। कितना माइनस है, 2 माइनस है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या चेंजमेंट होगा। तो देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर तो कितना होगा, सेम उतना ही होगा, 8 ही होगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइनस का लगा हुआ है। बताएंगे माइनस मतलब कहां से आ जाता है, 2 बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 हमारे, ठीक है। तो देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है जो माइनस आया तो माइनस कैसे आता है, ठीक है, वो देखें। जैसे हम लोगों ने NaCl लिया था वैसे ही हम लोग एक और मतलब के कंपाउंड लेंगे CaO, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या, कैल्शियम जो होता है उसका होता है 20 एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। क्या होते हैं, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी 2 8 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए, बचे कितने, 10 10 में मतलब कि हम लोग 2 8 18 होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 10 बचे, 10 में 10 दोबारा से हम 8 भर देंगे और बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 2 बचे। अब इसके पास आओ, तो इसके पास 2 6 8 भर गए। अब देखो इसको, इसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको किसी को देना, तो ये इसको दे देगा। इसको जब ये दे देगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना। समझ में आ गया, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 10 कैसे हो गया, तो ऐसे हो जाते 10, ठीक है। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो तो हो गया, प्रोटॉन भी देख लिए। अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है और कहां से पता चलता है कितने न्यूट्रॉन किसमें है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा जो कोई एक्स है, कोई एक नोट किया था हमने, जेड और ए। अब ए हमारे यहाँ पे क्या होता था, एटॉमिक मास होता था, ठीक है। तो देखेंगे सोडियम, तो सोडियम का Na होता है 11 और 23,
ठीक है। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास। ठीक, तो अब इसमें जो एटॉमिक मास होता है पहले तो वो देखेंगे। तो एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। ठीक है, तो अब इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम होगा, तो हमें पता है कि भैया एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम प्रोटॉन को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू न्यूट्रॉन को जाएंगे। तो देखेंगे एटॉमिक मास कितना है इसका, 23 है, माइनस प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो उतने होंगे जितने एटॉमिक नंबर है, तो 11 होंगे। तो इसमें जो न्यूट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, समझ गए। अब एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देंगे अभी हम, जिससे आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है, मास नंबर भी एक होता है। तो हम जरा देखें इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन कुछ भी बोल दो। तो देखो एटॉमिक मास इसका कितना है, 1 है, माइनस एटॉमिक नंबर भी या प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है, तो इक्वल टू 0। तो एक ऐसा इकलौता हमारा हाइड्रोजन ही है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल पढ़ाएंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके लेवल की है एसपीडीएफ से। ठीक है।